हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। जहां पे काफी कुछ क्लियर हो गया है कि अब कल क्या हो सकता है। और हमने जो डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही होना था, बट फिर भी वोलेटिलिटी के कारण मार्केट साइडवेज चला गया और एंड एंड में एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था। बट अब जो हुआ सो हुआ, अब कल क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ना कल के जो स्टॉक्स थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कि कल हमने क्या कोल इंडिया पे डिस्कशन किया था कि कोल इंडिया में एक ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट आएगा गाइज। ये गैप अप खोल के वापस जोन में आ गया। अब कल जहां ये ब्रेकडाउन दिया सेम चीज होने वाली, तो कोल इंडिया को अपने वॉच लिस्ट में आप रखो। कोल इंडिया विल गिव अ डाउनसाइड मोमेंटम जैसे ही ये लेवल मार्क टूटेगा। मैं आपके लिए नए स्टॉक्स भी लाया हूं, बट पुराने स्टॉक्स पे भी अपन अपन को ना ऐसा नहीं होना चाहिए कोल इंडिया पैसा देगा कि अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी पैसा दे, पैसा पैसा होता है। तो कोल इंडिया कल जहां इसके नीचे टूटा, पहला टारगेट 228, दूसरा टारगेट 225, ये दो टारगेट्स आपको आराम से कल कोल इंडिया देगा। आज भी साइडवेज चला गया मार्केट। इंडिगो की बात करते हैं। इंडिगो में भी मार्केट ने क्या किया, जो कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन कंटिन्यू रखा। और अगर अभी अपन बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन चुका है हमारे लिए अप ट्रेड करने के लिए। तो इंडिगो अगेन अ ग्रेट ट्रेड, कल जिस भी तरफ मोमेंटम देगा बड़ा मोमेंटम देगा। टाटा पावर की बात करते हैं। तो टाटा पावर ने जो हमने चाहा था बाय करने के लिए बोला था इस लेवल के ऊपर, एग्जैक्टली उस लेवल पे रुका है वो, और वहां से नीचे है। एंड में एंट्री दी है तो इसमें एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। अगर कोई घुस चुका होगा टाटा पावर पे तो बढ़िया है, अगर ये एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो टारगेट तुरंत मिल जाएगा। चाहो तो इसे भी वॉचलिस्ट में रख सकते हो। एशियन पेंट्स में भी हमने जो डिस्कस किया था कि इसे सेल करना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि बाय का लेवल हमने ये दिया था। तो सेल करने के लिए मतलब आखिरी आखिरी में मोमेंटम आया है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, एशियन पेंट्स हटा देते हैं। कल के तीन रखते हैं। जितने लोगों ने आज मेहनत करी इन स्टॉक्स में, आप इन्हीं पे ट्रेड करना, ये आपको रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, फिर नए स्टॉक्स की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया, स्लोली देखो ये गैप्स जो है ना आपका प्रॉफिट खा रहे हैं। ये गैप्स प्रॉफिट खा जा रहे हैं आपका। अब ये गैप ने परेशान कर रखा है। अब अगर बात करूंगा कि तो हम क्या करें अब, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मार्केट धीरे 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 करके ना एक हाइस पे पहुंच के, छोटा देखो एकदम एकदम इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया गैप अप खुल के। तो अब यहां पे ना मार्केट एक हायर लेवल पे जाके एक स्पिनिंग टॉप या होल्ड किया हुआ। अब बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट कल क्या होगा, मैं दिखाता हूं अभी अभी क्या हुआ। अभी अभी मैंने एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन में। एक शॉट मैंने यहां बनाया अपना। ठीक है, जब एक इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार का कंसोलिडेशन और एक और लेवल टूटा, यहां मैंने अपना बेसिकली यहां पे मैंने अपना एक एंटर करा हाफ क्वांटिटी से। जैसे ही यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, बट दिस वाज अ एक्सट्रीम लेवल का डाउनसाइड और एक डोजी, मतलब डबल टॉप के पास एक पॉज लिया था। तो यहां पे मैंने बाकी 50% और क्वांटिटी डाली, और अगली कैंडल ने, एक ही कैंडल ने मेरे को इतना बड़ा टारगेट दे दिया कि एक में तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2, बट एक में 1:6.9, $7,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आई वॉज इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। बट अगर मैं अब आपके सामने डॉलर इंडेक्स खोलूंगा तो आपको दिखेगा बूम। ठीक है, आपको कोई भी करेंसी पे दिखूंगा बूम। आपको मैं US 30 दिखाऊंगा, US 30 मतलब आपको US 100 नैस्डैक बूम दिख रहा है आपको। तो मार्केट में कंफर्म हो गया मोमेंटम अब। तो जबकि अभी तक डाउ जोन्स खुला भी नहीं, 10 मिनट बाकी है, वो गैप डाउन ही खुलेगा, साइडवेज जाएगा। बट यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, और सिर्फ हर जगह बनी है। ये देखो USD INR, ये देखो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, गोल्ड सिल्वर सब में। तो हमारे लिए ये US डॉलर USD कैनेडियन बूम इतना ऊपर। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या चीज क्लियर हो गई कि मोमेंटम अब भाई शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट दिया है डबल बॉटम बना करके, रखते हुए अपन निफ्टी को स्टडी करेंगे। तो कल मार्केट में हमको ओपनिंग कहां मिलेगी, कैप डाउन मिलेगी, कैप डाउन मिलेगी। और क्या वो लेवल्स को तोड़ेगी? हाँ भाई, मुझे लगता है कल अगर 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होगा, अगर मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन होगा, जो कौन कौन से हैं, आज का दिन का लो, दिस इज अवर इंपॉर्टेंट लेवल 18,032, कल के दिन प्रीवियस दिन का हाई 17,800, एंड देन ये हाई। ये तीन लेवल ध्यान रखो। ये तीन अगर ये लेवल टूटता है ये हमारा टारगेट है, ये लेवल टूटता है ये हमारा टारगेट है। इस तरीके से हम कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बाय साइड का तो मैं आपको मतलब कह नहीं सकता, द मोमेंटम इतना ज्यादा डाउन है कि गैप अप भी खुल गया तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। डाउन साइड के लेवल दे दिए, और मान लो गलती से गैप अप खुल जाता है गलती से, तो फिर कल तगड़ा एग्जॉशन गैप बनेगा। मतलब उम्मीद मत करो कि बनेगा, अगर गैप अप खुलता है यहां कहीं पे, आपको बस वेट करना है। बिल्कुल लॉन्ग नहीं जाना है। अगर कल गैप अप खुलता है तो लॉन्ग नहीं जाना है, आपको बैठना है। और अगर ये दिन का लो तोड़ देता है
तुरंत शॉर्ट करना है, ये सारे लेवल टूटेंगे आपके, बड़ा रेड कैंडल बनेगा अगर कल गैप अप खुलता है तो। और अगर साइडवेज खुल के तोड़ता है तो लकी हो आप, साइडवेज खुला और गैप डाउन खुल जाता है तो ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये 3 लेवल आपको निफ्टी में आपको मिलते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट आज जो हमने लेवल आपको कल दिया था, मैंने आपको लेवल, उसी लेवल पे आके होल्ड किया। सेम गैप अप खुलता है तो बाय नहीं करना है, दिन का लो टूटने का वेट करना है। गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल टूटने का वेट करना है, जो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा आपके लिए। बेसिकली यार यहाँ पे थोड़ी तकलीफ है, यहाँ पे जोन बनाना पड़ जाएगा क्योंकि एक हाँ, यहाँ पे एक जोन बनाना पड़ जाएगा। तो दिस इज अ जोन, बट अपन इस जोन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। एक्चुअली इसके जोन ये बना करके दूंगा मैं आपको, तो अब नंबर्स आपके सामने, आप देख लीजिए क्या क्या है। और ये रहा आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपके लिए बहुत, अब मैं आपको ना फ्रेश स्टॉक्स देता हूं और उसमें स्विंग भी अनलॉक, क्योंकि देखो मोमेंटम नया शुरू हो रहा है तो स्विंग भी अनलॉक होगा और इंट्राडे भी। तो बताता हूँ उसके पहले मैंने आपके लिए बुक्स रिसर्च करता रहता हूँ, कुको एफएम में बहुत ज्यादा बुक्स है, 3000 4000 के ऊपर बुक्स है। उसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या दे पाऊँ, तो मैंने एक बुक ढूंढी, व्हाट विकिपीडिया कांट टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट। और बेस्ट बात, ये बुक समरी नहीं, ये ऑडियो बुक है, प्रॉपर एक ऑडियो बुक है, व्हाट विकिपीडिया कांट टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट। अब ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे पाएगा या ये कोई आपको एग्जैक्टली होली ग्रेल नहीं देगी, बट ये ऑडियो बुक आपको पता है एक चीज दे सकते, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे मेरे खुद के कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट के, ट्रेडिंग के क्लियर होने लग गए ना, मेरे अंदर डेवलपमेंट आने लग गया, मेरे अंदर पेशेंस आ गया, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ, मैं ब्रेक ले सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो आई एम द ओवरऑल गोल इज टू मेक मनी, नॉट टू जस्ट कीप डूइंग द ट्रेडिंग, पीपल थिंक। तो ये सारे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं सक्सेसफुल लोगों की बात सुन के। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं जिसने बुक लिखी है वो बंदा सक्सेसफुल है। आप उस बुक का ऑडियो बुक स्टडी करो, आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कूपन कोड यूज करें ना AN50, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कर रखे हो तो सर्च द बुक, मैं लिंक भी डाल दूंगा अगर सर्च नहीं कर पाए तो, दिस व्हाट विकिपीडिया कैन टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स पे। टेक महिंद्रा ना, आपको मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा दूं, मस्त गैप ऐसा ब्रेकआउट देके एक रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। अभी 15 मिनट कैंडल पे दिखाऊंगा। इतने सारे लेवल क्यों बने हुए हैं भाई, यहाँ पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पुराने लेवल हटाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैप, और आफ्टर द गैप इट इज एक डाउनवर्ड लोअर हाई फॉर्मेशन, लोअर हाई फॉर्मेशन, सपोर्ट एट सिमिलर लेवल्स। तो ये रहा आपका शॉर्टिंग मार्केट, यहां से ये स्लाइड किया 1146 के नीचे 200 मूविंग एवरेज टारगेट बना लो, 1104 का राउंड नंबर, मस्त ट्रेड बनेगा टेक महिंद्रा। अपसाइड के लिए नहीं बोल रहा मैं। एक्सिस बैंक, ये स्विंग ट्रेड भी है, ये इंट्राडे ट्रेड भी है, सब हटा दो यहां से कचरा, मूविंग एवरेज को बंद कर दो, फिर बंद नहीं भी कहाँ बंद कर दो, अच्छा दिखता है मार्केट। अब देखो अपन कहाँ पे हैं, आप देख सकते हो हम यहाँ पे एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन मतलब जहां पे मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और एग्जिट करना चाहते हैं या शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि एक हाई आ चुका है, प्लस मतलब जोन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर जोन इंपॉर्टेंट होने के बाद हाँ, जोन इंपॉर्टेंट होने के बाद यहाँ पे जो आज की कैंडल बनी है, कैसी बनी है, डोजी सॉर्ट ऑफ। अगर आप अपना विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर यूज करो, अगर यहाँ पे कल मान लो एक यहाँ पे कैसी कैंडल बन जाए, अगर रेड कैंडल बन जाए तो क्या वो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाएगा और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड अनलॉक होगा, तो बहुत बढ़िया, कल अपन इंट्राडे ट्रेड लेंगे इसमें। और अगर स्विंग इवनिंग स्टार फॉर्मेट बनता है तो इस वी कैन गो विद द दिस स्विंग ट्रेड भी जा सकता है और इंट्राडे ट्रेड भी जा सकता है, क्योंकि इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है एकदम टाइट रेंज में। अब जब मार्केट ऐसे टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है तो जिस तरफ ब्रेकडाउन देता है, जो कि मेरे को एट द टॉप लग रहा है, तो बॉटम तरफ ही आना चाहिए, बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। तो दिस इज अ ग्रेट ट्रेड अगेन फॉर यू, एक्सिस बैंक। नाउ अपोलो हॉस्पिटल, अगेन इंट्राडे प्लस स्विंग बोथ। देखो एकदम सटीक जगह पे डबल टॉप बनना, देखो क्या होता है, सब लोग को मालूम है कि सर ये डबल टॉप पैटर्न है ना, यहाँ पे अपन यहाँ तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और दूसरा शॉट यहाँ पे कर सकते हैं अगर कंटिन्यू होता है तो। बट डबल टॉप पैटर्न को पहचानना जब वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ये अलग स्किल है ना। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो, जब आप ऐसे पहचान पाओ तब तो जाके एंटर कर पाओगे ना। अब जब एंटर करना चाहते हो यहाँ पे, ये डबल टॉप पहला टारगेट या दूसरा टारगेट, तो यहां पे किस तरीके का प्राइस एक्शन होना चाहिए, गेस करो।
बेरिश होना चाहिए, है ना, टॉप है तो। अब देखो वही डबल टॉप सप्लाई जोन में जहां मार्केट लास्ट टाइम मस्त एनगल्फिंग कैंडल बना के पूरा नीचे गया था, वहीं पे फिर से उसने हमारे लिए कौन सी कैंडल बना दी है? एक ऐसी कैंडल बनाई है कि मार्केट जहां ओपन हुआ उसके ऊपर एक बार भी नहीं गया, नहीं तो विक बनती ओपन डायरेक्टली नीचे। इसका ओपन ही इसका हाई है, ओपन इज इक्वल्स टू हाई, दिस इज अ बेरिश प्राइस एक्शन ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब आफ्टर दैट वो सब करना छोड़ो, बात करूं, मेरे को मैंने बोला ना, कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है मुझे बहुत मजा आता है। ये देखो कैसा कंसोलिडेशन है, टाइट कंसोलिडेशन। 12 सितंबर से 2 दिन जो आप लोगों को अगर लॉस हुआ है, वो लॉस रिकवर करने का टाइम आ गया है। यू कैन शॉर्ट अपोलो हॉस्पिटल, यू सी, अगर आपको लगता है चल रहा है कंटिन्यू कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। 2 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ और दोनों दिन से एग्जैक्टली कॉल टाइप नहीं हो पा रहा है कि एकदम से मैंने जो बोला वो हो जाए, और वो हो भी कभी नहीं। मेरा काम है एनालिसिस देना, लेवल्स देना, बनाना मार्केट का। तो जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम होगा वो मार्केट करेगा। अब मोमेंटम आ चुका है, अब देखो किस तरीके से मार्केट डाउन साइड रैली करता है, या अगर गैप अप खुलता है तो बाय मत करना, रुक जाना। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन गलत हुए तो लॉस तो नहीं होगा कम से कम, लेकिन सही हुए, डाउन साइड मोमेंटम आता तो हम पैसे कमा जाएंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुल जाए। अगर देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, लोग आप कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर अपन को छोड़ना पड़ेगा, फिर अपन को 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि पुल बैक ले, फिर अपन शॉर्ट करेंगे थर्सडे फ्राइडे को। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा मतलब क्या होता है, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, देखो 70-80 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो स्टिल देयर इज स्कोप। बट 200-250 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल जाए तो मजा मतलब नहीं। तो मेक श्योर आप ऐसे स्टॉक पकड़ो जो बहुत ज्यादा मोमेंटम ना दे चुके हो, ठीक है। एंड मेक श्योर यू लिसन टू द बुक इन कुकू एफएम, वो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, दैट यू ऑल मेक मनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब करना चैनल नए हो तो। और बहुत सारे और वीडियोस बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, आज स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर भी डाला था, और कुछ लोगों ने बोला बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने बोला हमें पता था, कोई बात नहीं, पता था तो भी नए लोग भी आए हैं मार्केट में, हमारे चैनल पे नए लोग भी आते रहते हैं, तो उनको भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा और उनको नॉलेज मिल जाएगी। तो मैं बहुत सारी बिगिनर सीरीज और एडवांस सीरीज ही बनाने वाला हूँ। जस्ट आप हर चीज को पॉजिटिवली देखना चालू करो, लर्निंग एटीट्यूड से चालू करो, आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।